गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी हम कानपुर जिले से आए हैं। हाँ हमारी दोनों बहनें आई हैं। ये हमारी बड़ी बहन है, ये छोटी जी। इन्होंने आज संपूर्ण रसोई की सेवा की है। हाँ हाँ। और गुरुजी हम सिर्फ आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं। कहो। कि गुरुजी यहाँ सब लोग अपनी अपनी एक समस्या लेके आते हैं। हाँ। लेकिन गुरुजी जब से हमने आपको टीवी पर आपकी भागवत सुनी है तब से हमारी सारी समस्या खत्म हो गई है। वाह। और गुरुजी हम सुबह से शाम तक ड्रिंक करते थे और जुआ खेलते थे, घर में बिल्कुल नहीं रहती थी, ये हमारी बहनें जानती हैं। लेकिन मेरी पत्नी आपकी भागवत हमको जबरदस्ती सुनाती थी और आपकी ऐसी दया हुई मुझ पे कि मैं आपको टीवी पे भोग लगाता हूँ। मैं आपको टीवी पे भोग लगाता हूँ और चार बार लड्डू गोपाल को भोग लगाता हूँ। वाह। तो गुरुजी मेरी पत्नी अभी गांव में है, वो सबसे बड़ी आपकी भक्त है जी। तो उसको राधे राधे आप। बिल्कुल, उनको भी राधे राधे। और आप जो सही राह पर आ गए इसके लिए आपको धन्यवाद। भगवान से आपको सुखी रखे। और गुरुजी हम तो सुधरे ही, अपने गांव के कम से कम 10 लोगों को हमने सुधारा भी। वाह। और आपकी कथा सुनाई, आपकी कथा घर घर सुनाई हमने। घर जाके हमारे यहाँ टीवी इन्वर्टर लगा है तो हम सब लोगों को बुला के आपकी कथा सुनाते हैं और पूरा टाइम देते हैं सर। लेकिन मेरा एक ये मित्र है, ये कभी कभी अभी भी ड्रिंक कर लेता है, तो सर इसकी कुछ बुद्धि आप आशीर्वाद इसको दे दीजिए। समझाएंगे, अभी बात कराओ। खड़े हो जाओ मित्र। राधे राधे गुरु। कैसे हो? ठीक है सर। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। हैं? सुनील कुमार। शराब पीते हो? कभी कदार। काहे पीते हो? ठेके पे। ठेके पे? हेलो। शादी हो गई आपकी? जी। बच्चे हैं? जी। बेटा है बेटी है? एक बेटी एक बेटा है। तो बेटा को शराब पिलाते हो? जी नहीं। क्यों? थोड़ी सी उसको भी पिलाया करो भाई। शराब बेटे को पिलाना चाहिए कि नहीं? जी नहीं। क्यों नहीं पिलाना चाहिए? अब हम ही एक कर्म सीख लिए थे। हैं? हम ही एक गुण सीख लिया, यही छोड़ने की इच्छा। नहीं तो जो गुण आपने सीखा है तो बच्चों को भी तो सिखाओ। बच्चों को नहीं सिखा। नहीं? क्यों नहीं सिखाओगे? नहीं। बच्चों के लिए गलत है ना? जी। तो फिर आपके लिए सही कैसे है? हर गलत काम त्याग देना चाहिए और जो आप करोगे वही आपके बच्चे सीखेंगे। यदि आपने शराब नहीं छोड़ी तो आपके बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा और कल को बच्चे बिगड़े तो जिम्मेदार आप होंगे। और महाराज जी ये डेली पीते थे, इनको हमने कई बार सुधारा है, तो ये अब कभी कभी 10 या 15 दिन में पीते हैं। अब धीरे धीरे तो महाराज जी आपकी कृपा इन पे भी हो जाए, इनका भी परिवार बच जाए और हमारे गांव में आपके द्वारा कई परिवार बच गए हैं, इसके लिए आपके चरणों में कोट कोट आप नहीं पियेंगे ये भी। इनको तो भैया कुमार मैया बैठो मेरी माँ। गुरुजी राधे राधे जी। श्रीमन नारायण। हाँ गुरुजी मैं बिहार से आया हूँ। जी। जी एक छोटी सी प्रश्न है हमारी। छोटी सी प्रश्न है जी। छोटा सा प्रश्न है। छोटा सा प्रश्न है। गुरुजी मैं अपने परिवार के साथ आया हूँ, अपनी बीवी और 2 बच्चे के साथ। बीवी नहीं, पत्नी के साथ। बस उसी से एक जुड़ा सवाल है। हाँ। कि हम लोगों के घर में छोटी मोटी समस्याएं आती रहती हैं, बोलो। तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करें? समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, विवेक से हैंडल कर लो। आप क्या समस्याएं हैं बताओ, फिर उसको बताएं कैसे हैंडल करना है। कुछ भी समस्या, अगर कुछ पूरा नहीं होता है तो हमारी बीवी हमसे मुंह फुला लेती है। अच्छा। बात नहीं करती है। कहाँ है पत्नी आपकी? वहां बैठी हुई है। चलो बात कराओ, मुंह फुला के कैसे बात करती है। आओ आप भी आओ पास में। बात कहाँ पत्नी, पहचानो। तो आपके पति आपको शॉपिंग नहीं कराते तो मुंह फुला लेती हो आप? नहीं गुरुजी। हाँ। हम आपको तो बहुत ही कोटि कोटि प्रणाम। पहले खुश रहिए। हम थोड़ी सी लड़ाई होती है, थोड़ा हाथ मार देते हैं तो फूल जाते हैं, थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, तो हाथ मारना भी तो गलत है। तो आप अपनी पत्नी को मारते हो? गलती से कुछ गुस्सा आया ना तो कुछ ऐसे कर देना। तो आप तो नहीं मारती जोर हो? से मार देना। हाँ? आप तो नहीं मारती हो? नहीं पूछ लेती। नहीं तो आप क्यों मारते हो? पत्नी को मारना नहीं चाहिए। जी महाराज जी। है ना? जी। पत्नी को आज के बाद आप मारना मत। हाँ जी महाराज जी। पत्नी लक्ष्मी होती है, साक्षात भगवान नारायण का
स्वरूप होती है, मोहिनी अवतार है, इसलिए स्त्री पर हाथ उठाना मतलब भगवान पर हाथ उठाने के बराबर है। जी महाराज जी। हमारे सनातन धर्म में कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाया जाता। ठीक है, गुस्से आप प्यार मोहब्बत से हंसते मुस्कुराते मजाक करो, ठीक है, पर मारना नहीं चाहिए। जी महाराज जी। पहला मारना नहीं है, दूसरा आपको मुंह नहीं फुलाना है। अब गलती ये नहीं करेंगे, अब गलती आप भी मत करना, ठीक है। जी महाराज जी। शराब तो नहीं पीती? नहीं, मैं शाकाहारी हूँ। मांस? अच्छा, शाकाहारी है जी महाराज। अच्छा है। कथा सुनते हो? जी। फिर अच्छा है। भगवान बोल रहे हैं गुरुजी, हम भी इनके साथ साथ हम पहले खाते थे, पर इस शादी के बाद हम इनके साथ साथ छोड़ दिए। लगभग 6 साल हो गए चला शादी का, 5 साल से हम भी छोड़ दिए हैं। ठीक है, अच्छा। अब सोच रहे हैं कि वैष्णव धर्म का उपयोग कर लें। हाँ। लहसुन प्याज भी छोड़ दें। बिल्कुल वैष्णव हो जाइए। अब आपको भी मानते हैं, हम रोज कथा सुनते हैं। आशीर्वाद दीजिए हम लोगों को, बच्चे लोग को और पूरे परिवार को। हमारी बहन है, ननद है और मेरी 2 बहनें भी है। अच्छा, ये आपकी ननद है? नहीं, उधर इस तरफ आओ जल्दी। चलो, खुश रहिए। ठीक है, पूरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। सबको आशीर्वाद। गुरुजी, एक प्रश्न है पिताजी को लेके। हाँ। कि हमारे पिताजी कभी कभी नशा करते हैं, तो कैसे छुड़वाएं? कथा से, कथा सुनवाओ उनको। जी। उनको दो मैया को बेटा। जी, धन्यवाद महाराज जी। मैया को दो पीछे, मैया को वाइट दो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी। मैया, ये कहाँ रेल के डिब्बे जा रहे हैं? थोड़ा बैठो मेरी माँ, बैठ जाओ, अभी कर लेना बात, सब को मौका मिलेगा। गुरुजी, मेरे पति शराब और मांस खाते हैं। कहाँ है पति? बात कराओ। कराओ, करो बात भैया। राधे राधे गुरुजी। वाह। अभी आप यहीं रहो, यहीं बैठो, मैं भी बात करूंगा आपसे। बैठ जाओ, टुप्पैट आप बैठो। हाँ बोलो, क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार। तो क्यों शराब पीते हो? शराब तो नहीं पीते हैं, वो कभी कदार पी लेते हैं, जैसे कि महीने में कभी किसी के यहाँ पार्टी उठे में गया तो वैसे तो। और मांस भी घर में बनता नहीं है, न खाते हैं कोई, बस कभी दूसरा कोई दे, मतलब कोई किसी के यहाँ जब भी खाता हूँ मैं, वैसे तो दूसरे के यहाँ जाके चाट आते हो? अरे नहीं, कभी अभी तो छोड़ रखा है, अब धीरे धीरे प्रयास छोड़ने का ही चल रहा है, जो अभी छोड़ देंगे हम। आपके बेटी है, बेटा है, क्या है? बेटा है। बेटा है जी। तो ये बड़ा होगा तो इसको भी शराबी बनाओगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा हो जाता कई बार। अब तो हमने पूरा उस देखो, आपका प्रभाव पूरा आपके बच्चे पर पड़ने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको एक अच्छा पिता बनना है या एक शराबी पिता बनना है। नहीं, छोड़ देंगे धीरे धीरे अभी। अपने देखो, हम जो आचरण खुद उतारते हैं उसी आचरण को हमारे बच्चे फॉलो करते हैं, उसी राह पर बच्चे जाएंगे। ठीक है? ठीक है, राधे राधे गुरु। तो आप पहले प्रॉमिस करो कि शराब नहीं पियोगे। शराब हाँ धीरे धीरे मैं अभी छोड़ दूंगा। मैं दोस्तों के साथ बैठ के पी लेते हो कभी कभी? हाँ, कभी वही छोड़ दूंगा धीरे धीरे। सुनो, बात करो, आप बात करो। ये बताओ, जो आपको शराब पिलाते हैं वो आपके दोस्त हैं? जी। अच्छा, जो आपके बच्चे को शराब पिलाएंगे वो इनके बच्चे के दोस्त होंगे या दुश्मन? शराब कौन पिलाता है, दोस्त या दुश्मन? उत्तर दो। शराब कौन पिलाता है, दोस्त या दुश्मन? शराब तो दोस्त के साथ ही पीते, वैसे तो दुश्मन ही होता है, वैसे तो शराब गलत चीज है। जो आपको शराब पिलाए वो आपका दोस्त कैसे हो सकता है? अब आप बताइए, क्या आप चाहेंगे कि आपके बेटे को कोई शराब पिलाए? जी नहीं गुरुजी। जब आपके बेटे को कोई शराब पिलाएगा तो आप अपने बेटे को क्या समझाओगे कि बेटा वो तेरे दोस्त नहीं है, वो तेरे दुश्मन है, जो तेरे को शराब पिला के तुझे रास्ता भटका रहे हैं तेरा। जी। शराब दोस्त वो होता है जो गलत राह से सही राह पर लाए, जो सही राह पर चलने वाले को गलत राह पर ले जाए, वो दुश्मन होता है। ये दुश्मन है जिनको आप दोस्त कह रहे हो। दोस्त तो आपके हम हैं जो आपको कह रहे हैं कि सही राह पर आओ। दोस्त तो आपकी पत्नी है जो आपके लिए इतनी चिंतित है। आपकी माँ आपकी दोस्त है, आपका बाप आपका दोस्त है, आपका भाई आपका दोस्त है, पर वो दोस्त नहीं है जो आपको शराब पिलाएं, मांस खिलाएं, गलत राह पर ले जाएं। जी गुरुजी, और छोड़ने के लिए बोलती हूँ ना तो बोलते हैं कि जिंदगी छूट जाएगा, लेकिन शराब नहीं छूटेगा। ये ऐसे ही बोलते ही आती है।
अभी महीना में कभी बार पी लेता हूँ इसलिए बोलने लगती है। नहीं तो अब नहीं पीना, अच्छी बात है। आपकी पत्नी आपका भला चाहती है कि बुरा? भला ही चाहती है। और आपके दोस्त आपका भला चाहते हैं कि बुरा? बुरा ही है, जब शराब पीने गलत है तो बुरा ही है। फिर इसलिए समझो अपना हित, हित अनहित पशु पक्षी जाने। पशु पक्षी भी अपना हित अनहित जानते हैं, लेकिन आप इंसान होके भी अपना हित नहीं जानो तो फिर क्या जीवन है आपका? जी गुरु जी। अपना तो भविष्य जानो, अपना भला बुरा तो समझो कि किसमें आपका भला है, किसमें आपका बुरा है। जी गुरु जी। ठीक है जी। आप प्रॉमिस करो नहीं पियोगे शराब जी। अभी और आप चाहोगे सब हो जाएगा, करने से सब होता है जी। तो नहीं पियोगे? नहीं पिएंगे। पक्का? पक्का। मांस नहीं खाओगे? मांस नहीं खाएंगे। पक्का प्रॉमिस? प्रॉमिस। पक्का वादा? हाँ पक्का वादा। तोड़ तो नहीं दोगे? ठीक है। ठीक है, खुश रहो, ताली बजा देने के लिए। गुरुजी हाँ मेरे ससुराल में बलि पड़ता है, बेटा होता है ना तो बलि दिया जाता है, तो मैं क्या करूं? नहीं, बलि अली नहीं देना चाहिए। भेड़ा के बलि देते हैं लोग, नहीं देना चाहिए, गलत है ये, बलि परंपरा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेरे घर में पड़ता है गुरुजी। बंद करो, जो गलत परंपराएं हैं उन्हें बंद करो। जी गुरुजी। गुरुजी मेरे बच्चे को एक बार गोद में ले लीजिए ना। हाँ हाँ ले लेंगे, ले आओ। चलो यहाँ ले आना, माई के मैया को देना। फिर ये मैया कहाँ गई? यहाँ वाली। अरे बैठो, वहाँ चलेंगे, बैठो जय बैठो। श्रीमन नारायण गुरु। अच्छा यहीं बैठोगी? अच्छा वहीं बैठ जाओ। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। हाँ मैं छत्तीसगढ़ कोरबा से आई हूँ। बोलो। आपसे प्रश्न पूछना है एक। जी। आप रायपुर में आए थे तो आपसे गुरु मंत्र ली हूँ, तो तुलसी माला करती ले आओ हूँ। बच्चे को, ले आओ बच्चे को, ले आओ बेटा। हाँ तुलसी मा ओ बात चटे। जय बात। हाँ बताओ। हाँ रायपुर आए थे ना, आपसे गुरु मंत्र ली हूँ। हाँ। और तुलसी माला करती हूँ तो जैसे 11 माला करना चाहिए, तो 3 के बाद कोई ना कोई पहुंच जाते हैं बीच में, तो फिर से करना है कि उसके बाद से करना है? जितना हो रहा उतना करते चलो, उसके बाद से फिर तो लोगों को उसी समय क्यों आना है जब माला जप रही वो हो? तो आ जाते हैं, क्या करूं? तो आप थोड़ा उनको बैठने दिया करो। आप ठीक है, आप जितना माला जप लो उसके बाद से फिर स्टार्ट कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। राधे राधे गुरु जी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी आपके चरण में और गुरु माँ के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। आपके माता पिता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, आपके बहुत सारे शिष्य हैं, सभी लोग आपसे